5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे दिया गया और उस बच्ची को जो हम लोगों ने एडमिशन करवाया। आगे की कड़ियों के लिए जो गोटू इंडिया का उद्देश्य है, लक्ष्य है, भविष्य की क्या योजना है, उसके लिए मैं अपने उपाध्यक्ष महोदय एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुरेंद्र गौड़ जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आकर जो है उन सभी चीजों पर एक नजर डालें, बताएं अपने समाज को कि किस प्रकार से जो हमारे गोटू इंडिया का उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है। आप सभी के जो भी सवाल है उसका जो जवाब यहाँ से मिलेगा। गोटू इंडिया के बारे में जो है बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बिहार के लिए क्या है गोटू इंडिया के सर्वे में ये भी जो है मालूम चलेगा। सर आपका स्वागत है, जोरदार तालियां उनसे। सेवा जवाहर साथियों और मेरे सारे बड़े लोग, आप सबको शरण स्पर्श। मुझे आप सबके बीच में खड़े होकर के इतना गर्व फील हो रहा है, मैं इसका अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। साथ ही सबने मेरा परिचय दिया कि मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं दिल्ली से आया नहीं हूँ, मैं ग्राम मुसेपुर एकमा थाना से और जिला छपरा से दिल्ली गया हूँ, आया नहीं। तो मैं वहां से दिल्ली जाके आप लोगों के लिए गोटू इंडिया लेके आया हूँ। गोटू इंडिया क्या है, मैं एक एक बच्चे को बताने आया हूँ। बहुत सारे सवाल हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अध्यक्षता में ये गोटू इंडिया का निर्माण हुआ, आप सभी ने जाना। हमारे सेक्रेटरी महोदय ने आपको बताया कि गोटू इंडिया क्या है, पर शायद मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सवाल आपके जहन में रह गए होंगे। मैं इसको बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे गोटू इंडिया में क्यों अच्छा लगता है काम करके और मैं क्यों ऐसा महसूस किया। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा तेज, जैसे मैंने बताया कि मैं ग्राम मुसेपुर एकमा से दिल्ली गया, कैसे गया हूँ वो भी बता। यहाँ से मेरा जो अरमान था वो ये था कि बहुत बड़े पोस्ट पे मुझे जाना है, मेरा ये जगह नहीं है। तो मैंने 10वीं क्लास में ही कुछ लोग आए हुए हैं जो मेरे भूली क्षेत्र से हैं और इसमें से हैं, जिनको मैं शायद फेस से जानता भी हूँ, शायद मुझे ना पहचान पाते हो। बटन दबाओ, बटन है ना। तो यहाँ से मुझे जब मैं यहीं पे था तो मेरे अंदर एक भूख थी कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। काश ऐसी कोई चीज संस्था होती, उस समय गूगल भी नहीं होता ताकि मैं पढ़ सकता। तो कोई एक ऐसी संस्था होती जो मुझे मेरा मार्गदर्शन करता और मैं कहीं मुझे एक दिशा निर्देश देता तो मैं बहुत आगे बढ़ जाता। भूख बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा भूख थी। तो इस क्षेत्र में मेरे फादर, मैं लकी रहा कि वो गवर्नमेंट में थे और उन्होंने मुझे आग्रह किया, वो दिल्ली मुझे बुलाए और बहुत ही कोशिश करी कि मैं 10वीं के उसमें ही नाम दर्ज करा लूं अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। मगर मेरा वो इरादा तो था ही नहीं, इरादा तो कुछ और ही था कि या तो मैं बहुत बड़े IAS ऑफिसर बन जाऊं या फिर मौके में, और नहीं तो किसी भी निजी क्षेत्र में बड़े से बड़े ऊंचे मकाम पे मैं काम करूं और मेरे नीचे जो है गाड़ियों की लाइन लगी रहे, जो इच्छा करूं वही मैं पाऊं। मतलब ये इच्छा थी मेरी, और इतना बड़ा ख्वाब। सब लोग मुझे, आधे लोग तो कहे कि पता नहीं मेरा बेटा लगता है सर्फिरा हो गया है। वन विभाग में नौकरी लगी और मैं वो छोड़ के भी आ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे वो पोस्ट पे काम होता। अब आते हैं हम लोग कि गोटू इंडिया के, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे बुक था, तो मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं।
जो मुझे मार्गदर्शन करे। तो मैं ये कहूंगा कि भटकते भटकते बहुत स्ट्रगल करते 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 मैंने उनसे उच्च शिक्षा हासिल करी, बीकॉम करी, एलएलबी किया, एलएलएम किया, एमबीए किया और मैं बड़े से बड़े कंपनियों में सीईओ और डायरेक्टर पोजीशन पे रहा इंटरनेशनल लेवल। और जैसा मेरा ख्वाब था, अपने पापा को रिटायरमेंट के लिए जब मैं लेने गया तो मैं 18 लाख की कार से उनको रिटायरमेंट किया। तो ये मेरी उपलब्धियां है। जब मैं खुद बन गया तो मेरी इच्छा हुई, जैसे संजय साहब की और बाकी की थी, कि नहीं अब मुझे आ गया है समय कि मैं अब समाज को कुछ दूं। तो इसी विजन पे हम लोगों ने, जो मैं तृप्त था, जिसके कारण से मैं एक एक मुकाम को अपने आप से हासिल करते हुए बढ़ा, मैंने कहा नहीं, इसको इजी रास्ता बना दिया जाए, ऐसा एक गोटुल इंडिया का निर्माण कर दिया जाए। तो गोटुल नाम क्यों पड़ा वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं गोंड समुदाय से हूँ और गोंड समुदाय में गोटुल का जो है नाम विद्यालय से जुड़ा हुआ है। वो गुरुकुल बाद में कोई ऐसा कुछ हो सकता है जगह में, उस पर नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन गोटुल एक शैक्षिक संस्था है, इस वजह से हमने इसका गोटुल नाम रखा और विजन मिशन रखा, जो मैंने आपको बताया कि टॉप से टॉप लोगों तक ले जाना है। छोटे पोजीशन पर हमने सबने काम कर दिया, पापा ने भी कर दिया, दादा ने भी काम कर दिया, अब तो आ गया सत्ता हासिल करने का। कब तक दूसरे के अंदर में काम करेंगे और हर क्षेत्र में करने का, ठीक है ना, हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, किसी कुछ अपनी वीडियो भेजिएगा, कुछ मेरे सराहना करेंगे। तो उस मुकाम तक पहुंचा कानून के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, टॉप से टॉप में जब बन गए तो अब उसी टॉप को बनाने के लिए तो आते हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि गोटुल इंडिया क्या क्या कर सकते हैं। कहाँ पे है स्लाइड? मेरी स्लाइड कहाँ पे सर? सर आपकी स्लाइड इसमें तो है नहीं। मीडिया वाले एक हो सकती है, कहाँ पे किए हुए? इसमें नहीं है। इसमें कहाँ है? सर आपकी स्लाइड कहाँ पे स्लाइड? संजय सर डॉक्टर संजय, जहाँ पे हो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो सर आपकी सहायता की आवश्यकता है, मंच की तरफ आए। सर की स्लाइड उसमें नहीं है। आप लोग बहुत सीरियस बैठे हैं, थोड़ा हंसने का भी है। जब ऊंच से ऊंच पद पर चले जाते हैं और उच्च शिक्षा पा लेते हैं और अपने अपने लोगों के बीच में होता है तो खूब हंसना होता है। सर है का ऊपर वाला हो गया ना? ये हाँ देखिए, और देखिए नहीं, इसमें तो है ही नहीं है सर। एक बार भेज दो ईमेल पे, भाई इनको भेज दीजिए। ईमेल खोल ईमेल पे। वो लिंक भेजा गया। हाँ, गोटुल इंडिया पे इनमें जो सभी लोगों को जितना मैंने परिचय दिया और जितना बाकी हमारे साथियों ने परिचय दिया, अगर मैं जाऊं ना चाहूं तो कितने लोगों को समझ आया कि गोटुल इंडिया का भविष्य क्या है और क्यों इसका उदय हुआ? कितने लोगों? अभी सिर्फ 50% लोगों को ही हुआ है, ठीक है। देखिए, ये मैंने एक समन्वय बनाने की कोशिश की। ये गोटुल इंडिया का जितना आप देख रहे हैं बाई लॉस, ये मेरे द्वारा बनाया गया है, मैंने लिखा है।
और कोशिश करी है कि मैं एक एक कड़ी को ऐसा जोड़ूं, हर नदी नाले समुद्र में जाकर के जैसे जुड़ जाता है वो सारी चीजें इसके अंदर समाहित हो जाए, इस तरीके की प्रयत्न किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो इस माध्यम से नहीं कर सकते और जिसका रास्ता ना दिखाता हो। ऐसा एक गो टू इंडिया का निर्माण करने की कोशिश करी है हम लोगों। इसी वजह से इसकी रजिस्ट्रेशन कराने में, क्योंकि हमारे समाज के लिए था, बाकी चीजों के लिए था, बहुत प्रयत्न करना पड़ा। तो सब पता नहीं कितने बारी एसडीएम ऑफिस गया, मैं खुद अधिवक्ता होकर के कितनी बारी गया, समय का अभाव की वजह से शायद मैं बहुत कम जा पाया, लेकिन बहुत ही प्रयत्न करना पड़ा। 3 साल 2 साल के बाद शायद हम लोगों को सफलता हासिल हुई और हम इस मुकाम पर पहुंच गए और हमने रजिस्ट्रेशन अंततः करा लिया। और रजिस्ट्रेशन गो टू इंडिया का हमने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कराया, ताकि हम सारे अपने पूरे देशवासियों को अपने और ये उस मुकाम तक ले जा सके। ये सिर्फ इंडिया का संस्था नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल की संस्था है। यही हमने इस माध्यम से बताने की कोशिश की है। ये इंटरनेशनल लेवल की पहली संस्था होगी जो आपको पूरे विदेशों के साथ में इस कड़ी को जोड़ेगी और हमारे समाज को और हम लोगों को, बाकी जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं, हमारे समाज के लोग या और अन्य लोग, उन जगह तक जोड़ा जा सकता है। तो उसके लिए मैं जो चीजें बनाई है, 2 मिनट का समय लगता है जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, उसको भी वैसे ही करना है। तो ये चीजें इस तरीके की संस्था हम लोगों ने बनाई जिसमें सबका हल हो सके। चाहे कृषि क्षेत्र से, बहुत मैंने बोली ना कि मैं तो गृहिणी हूँ, उनके लिए भी है। जो कृषि क्षेत्र से आते हैं उनके लिए भी है। जो दुकान वाले मेरे भाई हैं उनके लिए है। जो गायकार मेरे भाई बैठे हैं उनके लिए है। जो कलाकार मेरे भाई बैठे हैं उनके लिए है। जो IT वाले लोग बैठे हैं उनके लिए है। जो बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए है। जो गवर्नमेंट के मुकाम पर किसी भी लेवल पे जाना चाहते हैं उनके लिए है। शिक्षा के क्षेत्र में जिनकी पढ़ाई छूट गई है उनके लिए है। जो आगे और पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। जो नेता बनना चाहते हैं उनके लिए है। और जो सबसे नेता बनने से पहले ही जो बड़ी होती है कि सबसे अच्छा बेटा बनना, तो वो तो इसमें पहले जोड़ दिया है। कोशिश यही करी गई है कि किसी भी तरीके से, यस दोस्तों, कि हम इसको हाँ, तो इस पे हम आ गए हैं। हम लोग जो है गो टू इंडिया के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग जानते हैं कि क्या है। आइए, तो एक ये ऐसा दरवाजा है जो बेसिक एजुकेशन से हायर एजुकेशन को रीच टू हायर पोजीशन तक लेके जाता है। वहां तक पहुंचाता है कि जो छोटे, एकदम बहुत ही छोटे क्लास के सभी बच्चों को सम्मानित किया ना, यही बच्चे IAS तक बने, उस दरवाजे को ये गो टू इंडिया खोलता है। तो पहले सेट में हमने समझा कि छोटे बच्चे से लेकर के हमने पूरे सारे लोगों को कोशिश करा है कि वो सबको हायर एजुकेशन दिया जाए और उनको हायर पोजीशन दिया जाए, जो हम अभी IAS IPS और बाकी अदर पोजीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी है जो कि कोचिंग के माध्यम से प्रिपरेशन कराएंगे। IAS IPS UPSC जुडिशरी, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जज, एडवोकेट और अदर्स, मेडिकल में, JEE में, CT ET में और अन्य एग्जामों में ये आपका रास्ता दिखाता है, आपका मार्गदर्शन करता है ये गो टू इंडिया। इसी तरीके से जो है कोई भी, हम अगर कोई संस्थान खोलना चाहते हैं वोकेशनल एजुकेशन का, वो हमारे को रास्ता दिखाता है कि किसी भी प्रकार के हम स्कूल, इंस्टीट्यूट विद इन द रीच ऑफ पुअर एंड वेरी पुअर, जो लोग गरीब हैं, हम लोगों ने इसको अभी शुरुआती दौर पे अपने, क्योंकि हम सबसे निचले स्तर पे हैं, तो हमने यहाँ से ही शुरू करी है। अगले जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो बाकी के जो लोग नीचे होंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, अगर वो इस एरिया में फॉल करेंगे, पुअर और वेरी पुअर, तो उनके लिए भी हम आगे लेकर के जाएंगे। पहले अपनी संस्थान है, उनको हम लोग किसी भी तरीके से इंस्टीट्यूट खोलना, स्कूल खोलना, सारे कामों के लिए, ठीक है। उसके बाद जितनी भी एजुकेशनल संस्थाएं हैं उनके साथ कोऑपरेट करना, उनके साथ में अपना समन्वय बनाना और उनके माध्यम से जुड़ करके विशेष से विशेष जो लाभ हो सकता है उन क्षेत्रों में आपको सारे बच्चों को कनेक्ट कर देने का काम हम लोगों ने इसे करने की कोशिश करी है। उनसे
आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे, उनको एडमिशन दिलाने से लेकर के, जो अभी हम लोगों ने सारे हमारे साथियों ने बोला, एडमिशन दिलाने से लेकर के कॉम्पिटिटिव और गाइडलाइंस देने से लेकर के सपोर्ट, किसी भी प्रकार से आप किसी भी प्रकार के सपोर्ट, चाहे वो नेक्स्ट चाहे वो उनको किताब देना हो, ठीक है, उनको किताब देना हो, बुक देना हो, या लाइब्रेरी की गठन करनी हो, उन सारे चीजों के लिए हमने प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। चाहे उनको भोजन ही क्यों ना देना हो, चाहे उनको घर ही क्यों ना देना हो, चाहे उनके लिए कपड़ा और यूनिफॉर्म क्यों ना देना हो, हर तरीके का जो एक स्कूल में चीजें लग सकती हैं, वो अगर कोई हमारे समाज से आदमी सक्षम नहीं है तो गो टू इंडिया में जो हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे कामों को करेंगे, लेकिन प्रोविजन हमने दिया है कि हम वो सारी चीजें इसके साथ में करें। ठीक है, मैनेजिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है हम लोग जो है इसके साथ में चलाने के लिए हम तत्पर हैं। कोई सा भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी हम लोग खोलना चाहें हम इसके साथ खोल सकते हैं। नेक्स्ट, टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज प्रमोट एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइन आर्ट, क्राफ्ट, एडल्ट एजुकेशन, जो जिनकी पढ़ाई है छूट गई है, जो और बड़े लोग पढ़ना चाहें उनके लिए इलेक्ट्रिशियन, गाइडेंस और बाकी सारे, कोई भी ऐसा चीज नहीं। आप एक बार आप सब भी पढ़ें, एक बार मैं चाहूंगा तो सारे लोग जो है ये देख पाएंगे कि जो इसमें सारी चीजें कवर करी गई हैं कि आपको चाहे इलेक्ट्रिशियन बनना हो, चाहे प्लम्बर बनना हो, या कोई भी चीज, सारी चीजें इसमें कवर करी गई है। हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भी इसी के माध्यम से आगे चल करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू फैसिलिटेट, क्या करते हैं हम लोग, टू प्रोवाइड ए फूड, जो मैं आपसे बात कर रहा था, किसी भी जो बच्चे को न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा है और ऐसी कोई आ गई है कि हमें खाना देना है गो टू इंडिया से, तो वो सारे भी हम काम कर सकते हैं। क्लोथिंग, मेडिकल, लेबोरेटरीज, ट्रांसपोर्टेशन, स्टेशनरी, बुक्स, लाइब्रेरीज हम लोग खुद बना सकते हैं, रीडिंग रूम्स, हॉस्टल्स, प्लेग्राउंड, जिम, स्विमिंग पूल एंड अदर रिक्वायर्ड जो भी फैसिलिटीज स्टूडेंट से रिलेटेड है वो सारे कुछ हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योरशिप, जो मैं कह रहा था कि एक तो ये हुआ, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे स्किल की, ठीक है, चाहे वो टेक्निकल स्किल हो या बेसिक एजुकेशन का हो। अब हम चलते हैं कि अगर उसको व्यापार करना हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता हो, किसी भी प्रकार के अपने व्यापार करता है, तो उसके लिए हमारे पास जो बिजनेस कंसल्टेंट है वो लोग भी उनको गाइड करेंगे। किसी भी हर क्षेत्र के बिजनेस कंसल्टेंट जुड़ करके उनको मार्गदर्शन करेंगे। उसके लिए टू प्रोवाइड एंड सर्विसेज, स्टार्टअप, जो भी स्टार्टअप बिजनेस है उसके लिए, एंड प्रमोट करने के लिए जो भी किसी भी प्रकार के रूरल एरिया हो या अर्बन एरियाज में, ठीक है, उन क्षेत्रों में हम लोग ये काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे उस बिजनेस से रिलेटेड। कुछ भी करने के लिए, लेट्स से पेपर प्लेट बनाना है तो पेपर बैग बनाना है, नैपकिन बनाना है, एनीथिंग। अभी उड़ीसा में मैं करके आया हूँ कुछ काम, जो इन लोगों को मैंने काम दिया है, जो ये प्लेट देख रहे हैं वो उन पत्तों से कैसे प्लेट बना सकते हैं, उनका प्लांट लगाने से क्या होगा, प्लस वो लोग खुद ही काम कर रहे हैं कई ऐसे सारे क्षेत्रों में, मुर्गी पालन, बकरी पालन, बाकी सारे क्षेत्रों में, तो वो मैं उनको अभी गाइड करके आया हूँ। तो ये ऐसी चीजें जो है बिजनेस में भी, कोई भी हमारे छोटे दुकानदार हो से लेकर के हर किसी भी कार्य में जो बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये गो टू इंडिया एक रास्ता दिखाता है। ठीक है, टू इनकम जनरेटिव प्रोग्राम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कोई भी छोटा अपना फैक्ट्री लगाना चाहते हैं पेपर मिल का या किसी चीज का, तो उनमें काम करता है, वर्कशॉप वगैरह सारी चीजें। आगे चलते हैं। पब्लिकेशन, अगर हमारे गो टू इंडिया में से कोई आदमी ये चाहता है कि मैं रिपोर्टर बन जाऊं, मैं बुक का राइटर बन जाऊं और इसी से बुक पब्लिश करूं, तो वो सारे रास्ते भी यहाँ से हमारे खुलते हैं। ठीक है, ये उसमें भी ये सहयोग करता है। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन, दूसरे लोगों के साथ में जितनी भी गवर्नमेंट के, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, जितनी भी गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं, जो ब्लॉक लेवल पे आता है या सेंट्रल लेवल पे आता है, जो एजुकेशन से रिलेटेड आता है या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड आता है या हम लोग सबों के विकास के लिए आता है, चाहे SC/ST के लिए आता है, उनके साथ में समन्वय बना करके साथ के साथ उनके चीजों को लेकर के और जमीनी स्तर पर उनके साथ में काम करना, ये NGO के माध्यम से वो लोग भी करते हैं, तो ये हमारी संस्था भी वो भी कार्य कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। टू कोऑर्डिनेट एंड वर्क विथ, अब इंटरनेशनल लेवल पे जो मैं आपको बात कर रहा था, इस इंटरनेशनल लेवल पे इन ऑर्गेनाइजेशनों से एक हाइफर है, एक हाइफर करके संस्था है,
जिनके साथ में मैं अभी आपको बोल रहा था, उड़ीसा होकर के आया, हाइफर इंटरनेशनल है वो, उनके साथ मेरी बात चल रही है और ये सीधा हम लोग उस इंटरनेशनल यूएस के चैन से हम लोग जुड़ जाएंगे जो हमारे ही कम्युनिटी के लिए वो काम करती है हाइफर। ठीक है, उनके साथ अभी मेरी पटना में ही मीटिंग है, उनके साथ भी करेंगे। और बाकी आप देख रहे हैं WHO हुआ, यूनिसेफ हुआ, ये सारी जितनी भी संस्थाओं के नाम, ILO, DFID, IFD एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे लोगों के साथ में मिल करके इंटरनेशनल लेवल के साथ में करना हो, एडल्ट पर्सन के लिए कोई और काम करना हो, और ये सारे काम कर सकते हैं। साथ में ही जो सोशल वेलफेयर के साथ साथ में जो भी हम लोग के साथ कल्चरल वेलफेयर वाला काम है, वो सारे कुछ इसके साथ में किया जा सकता है। अपने कल्चर को बनाए मेंटेन करने के लिए भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन इन सब चीजों का डिवीजन अलग अलग होगा। अभी जैसे हम लोग कौन से डिवीजन पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन डिवीजन पे, इसी तरीके से ये आगे चल करके जैसे जैसे ये कारवा बढ़ता चला जाएगा, उसी तरीके से अलग अलग डिवीजन इसमें क्रिएट होते चले जाएंगे। तो गो टू लेक डिवीजन क्रिएट कर रहा होगा एजुकेशन के लिए, क्रिएट कर रहा होगा एंटरप्रेन्योर के लिए, क्रिएट कर रहा होगा इंडस्ट्रीज के लिए, और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा। इसको थोड़ा रोकते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछते हैं, अगर यहाँ तक किसी को ना समझ में आया तो। यहाँ तक किसी को ऐसी कोई भी डाउट जो इसको ना समझ में आया हो सर? अगर ना समझ आए तो हाथ उठाए, नहीं तो बाकी तो कुल है। आगे चले, धन्यवाद। ये देख रहे होंगे, मैंने यहाँ बोला था फार्मर एसोसिएशन और एनवायरमेंट और सारे चीजों के साथ में, टू एजुकेट पीपल टू फाइट अगेंस्ट दी डॉरी एंड प्रैक्टिस, ये मैंने लिखा है। और सभी साथियों से आपसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन, आपके पैरों में पड़ करके आग्रह है मेरी, इस डॉरी सिस्टम को बंद कर दीजिए। ये हमारा मान और स्वाभिमान नहीं, अपमान है दोस्तों। इसको बारंबार विनती है, बंद कर दीजिए, मत करिए इसको, हटिए इस पाप से। ठीक है, ये नहीं लेना है, ना लेना है ना देना है, बिल्कुल नहीं लेना है ना देना है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों महापाप है। आपके चरणों में पढ़ करके मैं आपके चरण छू करके स्पर्श करके आपसे विनती करना चाहता हूं कि ना दहेज लें ना दहेज दें, इस पाप से बचे प्लीज। आगे चलिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हम आपने सब लोगों ने ये समझ लिया कि ये क्या क्या कर सकता है। ऐसा कोई चीज है जो गो टू इंडिया नहीं कर सकता? आपके मन में कोई सवाल बचे, कुछ भी जिनका वो बनना है और गो टू इंडिया का रास्ता उधर नहीं लेके जाता है? कोई भी आदमी ऐसे कोई चीज बचा क्या? आप एक बार मेरे लिए हाँ कहिए या ना कहिए, बोलिए सर। इसमें आप गो टू इंडिया में सारा कवर करें, डिफरेंट संस्था कौन समाज में काम करते हैं, हाँ, आप कैसे उसको कोऑर्डिनेट करेगा, उसको बंद करेगा, आपके पास क्या रास्ता है? सर सवाल, आपके सवाल पूरे हो गए? नहीं, सवाल पूरा नहीं गया। दूसरी बात, दहेज लेना और दहेज देना पाप है, क्या मैं एग्री हूँ? जब तक समाज की मान्यता नहीं मिलेगी, आप दहेज लेना चाहे दहेज देना चाहे जितना भी लॉ बना लीजिए, समाज परिवर्तित हो सकता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी जो संस्था गो टू इंडिया है, मुझे किस रास्ते जाना है मुझे पता है। मैंने अपने व्यक्तित्व की तरह भी मैंने आपको इशारा किया कि मुझे किस दिशा जाना है ये मैं तय करता हूं, ना कि मेरे पूरा बाकी के लोग। तभी मैं इस मुकाम पे खड़ा हूं। इसी तरीके से मेरा गो टू इंडिया कहां जाना है, मैं काम करते रहूंगा। इसमें आपको सेवा लेनी है या नहीं लेनी है, इन सबों के ऊपर है। और ना ही मैं किसी संस्था को नीचे कर रहा हूं, ना किसी संस्था को ऊपर कर रहा हूं। जो जिस दिशा में बहना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, चले। मेरी विचारधारा साथ आपको अच्छी लगती है, मेरे साथ खड़े हुई है, मैं पीछे भी होने की नहीं कहता। मेरे साथ कदम से कदम मिला। मैंने जो कर रहे हैं वो समाज के लिए ही कर रहे हैं ना, करते रहे। 5 लोग करें, 10 लोग करें, 20 लोग करें। मैंने अपने आपसे कहा है कि मैं समंदर हूं, हर छोटी छोटी संस्थाएं और बाकी सारे, मैं तो खुला हूं। आप इसमें बह जाओ, चल लो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कोई नहीं मेड़ बनाई है, मेड़ उन्होंने बनाई होगी जिनको नहीं मिलना है इसमें। पर मेरे तरह से जब वो मेड़ तोड़ देंगे, मेरे समाहित हो जाएंगे, स्वागत है उनका, मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं। और हम सभी लोग उस लेवल से ऊपर हो गए हैं कि किसी को छोटा करें, क्योंकि हमारी सबकी पोजीशन ही उस लेवल पे है और विजन ही उस लेवल पे है कि इसमें ना तो किसी को छोटा होता है, सब सारे विजन ही बड़ा है, तो इसमें छोटा किसको करना है मुझे?
तो ये छोटे वाले और बड़े वाले और दूसरे को समाहित करने वाला कार्य नहीं है। ना ही मैं किसी संस्था के मेंबर से किसी से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग सब लोग मेरे से जुड़ जाइए। मेरी ये विचारधारा है, मेरा गोटूल इंडिया क्या है आप जानने के लिए यहाँ बैठे हैं। क्या क्या सारे काम कर सकता हूँ वो मैंने आपके सामने विस्तृत मैंने आपसे बात करी और मैंने आपसे आग्रह किया कि ऐसा कोई भी कार्य छूट गया हो जो इस गोटूल के माध्यम से मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, वो मुझे बताइए। मैं फिर से अपने सवाल पे आता हूँ, क्या ऐसा कोई है चीज जिससे मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता हूँ, या कोई चीज आपका एम्बिशन है जो यहाँ से गोटूल में मैं सहयोग नहीं कर पाता हूँ? ऐसा कुछ है क्या मेरे साथियों, छोटे बच्चे और बाकी सभी लोग? नहीं, सब कुछ धन्यवाद आप सभी। इसी में सब समाहित है सर। कुछ एक हाथ उठाया मेरे साथी ने, बहुत धन्यवाद जी जी। बिल्कुल ठीक है सर। मैंने इस कड़ी में हमने क्या कहा आपको कि हमने क्या कहा, दृष्टि एक उदाहरण के तौर पे था कि हमने एक स्टूडेंट के लिए दृष्टि चूज किया, ठीक है। ऐसे मैंने इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये भी बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ में, बहुत सारे कोचिंग के साथ में हम खुद समन्वय बनाएंगे और जो लड़का हम लोग खुद जज करेंगे। खुद जज मीन्स जो काउंसलर है वो जज करेंगे कि वाकई में ये लड़का आईएएस का बोझ ढोने लायक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं, बहुत सारे लोग हैं कि आईएएस के आप ही के पटना में 15-15 साल 10-10 साल करियर खराब कर लिया जी, हाँ या ना, नहीं बन पाए। तो क्यों नहीं, वो गलती करी उन्होंने। उन सारे चीजों में मैं ये चाहता हूं कि वो गलती ना हो, इसलिए फिल्टर लगाया हमने यहाँ पर कि हम उसी को बोझ देंगे आईएएस का जो ढोने लायक होगा। नहीं होगा तो उसके लिए बाकी सारे दरवाजे भी खोल रखे हैं, उस दरवाजे में प्रवेश कर जाए। तभी मैंने कहा कि सिर्फ आईएएस नहीं है, सारे दरवाजे खुलते हैं, लेकिन हम उसका करियर नहीं खराब होने देंगे, इसलिए उसको पहले ही मॉनिटर के तरह अच्छे तरीके से। तभी हमारे यहाँ टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसके अलावा और भी बड़े बड़े काउंसलर हैं कि जो उसको एक्चुअली जज कर पाएंगे कि तुम वैसे ही बनना चाह रहे हो या नहीं बन रहे हो। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं खाली ख्वाब ही देख लिया, पढ़ाई नहीं होती उस लेवल तक। 60% की ही परसेंटेज मार्क्स क्या है, एक जज करने का ही तो तरीका है कि वाकई में ये बोझ ढो पाएगा कि नहीं। 60% वाले जी मैंने साथी आपके बीच में जी, आपका अच्छा सवाल है। मैंने आप ये कवर कर दिया कि मैं स्कूल लेवल से छोटे बच्चे से शुरू, पहली स्लाइड मेरी यही थी कि छोटे बच्चे से लेकर के हम बड़े बच्चे तक का मॉनिटर करें। अभी सम्मान किया ना बच्चों को, वो इसीलिए क्यों किया कि इनके और इसी समाज में क्यों बैठाया है कि इनके अंदर इसी टाइम से आईएएस बनने की भूख जाग जाए, जैसे मेरे अंदर जग गई थी। तो मैं तो भूख जगाने के लिए बैठा हूँ, आपके लिए इसलिए बुला करके बैठाया हूँ ताकि आपको अपने बच्चे की बनाने के लिए भूख जाग जाए। सच्चाई तो यह है, इसीलिए बैठे हैं आप सारे भी लोग कि आप समाज में बाकी लोगों को बनाने के लिए आपके अंदर में भूख जगा सकूं और आपके अंदर इच्छा जागृत कर सकूं कि आप सभी लोग उठ करके साथ में आइए और अब समाज को जो है बड़े लेवल पर लेकर के आए। आप ही चुनेंगे सर, आप और हम ही सभी लोग चुन रहे होंगे सारे उस मेरिटोरियस बच्चों को, ठीक है। सवाल आपका शायद मैंने सही से आंसर दिया और आपको समझ आ गया होगा, धन्यवाद। अब आते हैं कि ये काम जो है हम लोगों ने इतनी संस्था बना ली, अब इसको ठीक से काम करने के लिए जो है अब क्या चाहिए होता है कि एक बहुत ही बढ़िया रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। जितनी संस्था का उद्देश्य होता है उससे ज्यादा मजबूत रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, नहीं तो ढह जाएगा जनाब। तो इसलिए हमने इसके रूल एंड रेगुलेशन बड़े नीट एंड क्लीन रखे हैं और ट्रांसपेरेंसी रखी है। किसी भी चीज के, किसी भी संगठन, किसी भी रिलेशंस को अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेंटेन करना है तो क्या होगा, आपको जो है एक ही चीज करना होगा, बहुत अच्छे ढंग से ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। हमने इसमें बहुत अच्छे ढंग से ट्रांसपेरेंसी रखी है और हर चीजों को डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश करी है, रूल रेगुलेशंस बनाने की कोशिश करी है, ताकि हर चीज को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो चीजों को ठीक से समझ सके और साथ ही जो है वो किसी भी चीज को ऑडिट कर सके, कभी उसके मन में कोई शंका ना जागृत हो। इसलिए पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी है हमने और एक एक पैसों का हिसाब हो, चाहे एक एक कागज का हिसाब हो या एक एक मीटिंग का हिसाब हो, और एक एक व्यक्ति के साथ की वर्ता की चीजें हो, वो सही सुनिश्चित ढंग से जो है संयोगने की हमने कोशिश करी है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इस क्रम को रूल एंड रेगुलेशन की तरफ। तो
सर जो ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ तो महात्मा बुद्धा जी से स्टार्ट हुआ। हम ये जानना चाहते हैं गोटू के संस्थापक गांधी पारी कुपार लिंग थे या महात्मा बुद्ध? सर मैं थोड़ा ध्यान कर पानी की तरफ फिर से कैसे रिपीट करें? कारण कि जब ये कार्यक्रम का शुरुआत हुआ जी। महात्मा से स्टार्टिंग जी तो ये गोटू का संस्थापक गांधी पारी कुपार लिंग थे या महात्मा बुद्ध? गोंडी धर्म से संबंधित संस्कृतियां हैं, लेकिन इसके उदाहरण हम लोग गोकुल एरिया से करते हैं। तो पहाड़ी पानी सुतार लिंगों से हुआ आदिवासी बाकी देखिए, ऐसे कोई एकदम धार्मिक बारीकी की कोई सवाल पूछेंगे तो शायद मैं आंसर ना दे पाऊँ। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो आंसर नहीं आता उसको नहीं आता, जो आता है उसको आता है। तो ये इससे ये महत्व नहीं है कि किससे शुरू हुआ क्या हुआ। हमने भगवान बुद्ध को क्यों माना, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं भगवान बुद्ध को क्यों मानता हूँ। बाकी सारी दुनिया जो है मिथ में जीती है, मिथ में। मेरा पालन पोषण, मैं अभी अपने दादाजी का नाम बताता हूँ। मेरे दादाजी का नाम है भुनीलाल शाह। कैसे पालन पोषण किया पता है आपको? और बुद्ध को तरफ मैं आपको इशारा करता हूँ। उन्होंने मेरे को पालन पोषण, डाइन भूतिन, ये ओझा गुनी सबसे दूर रखा। अगर हमने कहा बाबा राती के नो मुरघटिया पर भूत ना चला, तो राती एक ललटेने उठा के लेके चल जाए कि चलो ललटेनवा बुझा देता, निशाना देखल जाता कि कितना मेरा भूत आवता। भूत आ जाई तो मान ली हो कि भूत होला, और ना आई तो कभी जिंदगी में मत मनी हो कि भूत होला। ऐसे जब ये थी का होला दशहरा, जहाँ कर के चौरावा पर फेंके लालो नो, वहाँ लड्डुआ रखे लालो। तो बाबा हमारे लिया के जई हैं आ कहीं के लड्डुआ काम से पहले लांग दी, ओकर पर भूत आ जाला। तो कहीं लांगल छोड़, एकरा के खोल आ खो, लांगला से तो जल्दी भूत खैला से आई नु। ये नतिया पालन पोषण भइल बा हमार, इहो समझ जाए। तो मिथ के ही स्थापित करे के काम कैले रहे कि जितना भूत होला ना ही पंडित होला नहीं है, बाकी चीज होला ना, भवंडल निखे पड़े के रोकले रहे और के मार के दिखलस भगवान बुद्ध। तो ये से यहाँ के पहले अनुयायी कर गई हटे कि हमनी के बहकावा में निखे बैठे के बहुत देर भाव लेनी हमारा। और ऊपर कभी चर्चा हुई तो दूसरा और बात हुई कि पिछड़े रहे के कारण ही है बाबे, ये हमनी अभियो मंदिरे के रास्ता ढूंढता नहीं सब, बाबा जी के गोड़े लागे के रास्ता ढूंढता नहीं सब। और वही जगह उनकर से नहीं मिलत ये थी तो हम उनकरे के जी हजूरी करते नहीं। समाज में चाहे कितना भी प्रतिष्ठित हो जाए ओकरा लगे राउर सम्मान नहीं लगता हमरा। ये मतिया विचारधारा के लोग बैठे ओकरा के उठाए के बैठे कि भाई हेमे मत पढ़, विशेष एजुकेशन। हमरा लगे तो कोनो उठी निके, कोनो निके जतरा, कोनो निके पतरा, यही गति उठ के चल गई। तो हमारे तो बिना जतरे के हाथ ना सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। निकाह हो गया ना, देख के आइल बने ना देख के जाए। रोरालोन के बीच में हेकी डेकी बेकी से लेकर के टॉप लेवल के कंपनी में और टॉप लेवल के न्यायालय में तक में पहुंचल। का कारण बैठे कुछ तो छोड़ ले हो क्या, तो ये सब छोड़ ले भाई जरूर के बते नहीं। भूत दूत अगड़म बगड़म और बाबा और ओझा और मंत्र और जंतर ये सब छोड़ के आगे बढ़ गई। ये बढ़े के कारण, बढ़े के कारण और नहीं है कि ओकरा के लेकर के तनी देखी कि हम का बने में का ना बने, कहो देख लो ही नहीं। हम का बने में हमारा तय करेगा ना कि ओकरा तय करेगा। ठीक बात, आगे चले गए तो एमए मेंबरशिप के रूल्स रेगुलेशन पे हमने की चर्चा होता रहा। रूल रेगुलेशन पे आगे बढ़ेंगे कि जब एमए बैठे फाउंडर मेंबर, लाइफ टाइम मेंबर और ऑनरी पैटर्न मेंबर और ऑर्डिनरी मेंबर और किंगतिया टर्मिनेशन हुई और एक करके किंगतिया सारे एक्सक्लूशंस और थर्ड मेजॉरिटी गवर्नमेंट की बॉडी की किंगतिया आकर चुनाव हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे चीजें आप लोगों को पता होगा। गलत उम्मीद कर रहा हूं ना? नहीं भाई, तभी तो बोला कि गलत उम्मीद कर रहा हूं ना। मैं सचमुच कह रहा हूँ। आपका बाकी तो आपने किसी ने बोला था बहुत सारे संस्था चलाने वाले हैं, संस्थापक तो बहुत है, रजिस्ट्रेशन तो बहुत हुआ तो यही बता दीजिए बाकी संस्था क्या हो रहा है सारे लोग। ये चारों चीजों का फर्क क्या है? यही फर्क गोटूल का है सर। और संस्थाओं में और इस संस्थाओं में अगर आप पूछेंगे तो यही फर्क है। ये डिफरेंट है हर एंगल से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं फाउंडर मेंबर जिन्होंने इस संस्था को बनाया। जो 4-5 लोग हम लोग हैं जिनके अंदर ये 20 जगी मसाल उठाने की कि उनको कोई और हटा नहीं सकता। वो फाउंडर है इसके। वो अगर मर भी जाते हैं
तभी भी आगे इसमें वो मतलब जब तक वो जी फाउंडर है जब तक वो चलते रहेंगे। अगर वो मर जाते हैं तो उनके जो और लोग होंगे उनको ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि तुम इस संस्था को और समाज को देते जाओगे। मतलब उनके आने वाली पीढ़ी भी पीछा नहीं छुड़ा सकती। अगर मेरा उत्तरदायी मेरा बेटा है और मेरा धन ले रहा है तो समाज के प्रति जो मैंने उत्तरदायित्व उठाया है उसको भी ये भी उठाना होगा। ये है इसका, वो वहां ब्रेक नहीं कर सकता। उसके बाद है लाइफ मेंबर, जैसे हम लोगों ने बनाया और लाइफ मेंबर में आपने कहा कि ना अपना बेटवा सन के हम जिम्मेवारी न डाल के जाए। तो जितना दिन तक मैं जीवित हूं उतना दिन तक मैं सेवा कर रहा हूं, तो लाइफ टाइम में मेंबरशिप ले लूंगा और मैं इसमें जुड़ जाता हूं। ऑनरली और पेटर्न मेंबर में ये होता है कि जो भी है कुछ टाइम के लिए मैंने चाहा कि चलो मैं टेम्पोररी ले लेता हूँ, कुछ एक 10 साल 5 साल या कोई भी एक मेंबरशिप में ले रहा हूँ, उसका मेरा एक पर्टिकुलर उद्देश्य होगा कि मैं इसी काम के लिए मेंबरशिप ले रहा हूँ और सारे चीजों में आपकी भागीदारी नहीं लूंगा। ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनरी मेंबरशिप जो सभी आप लोग आए हैं, अगर अभी कोई भी फॉर्म भरेंगे उसमें ना आपकी कोई जिम्मेवारी होगी ना कोई जवाबदेही, आप सिर्फ एक मेंबरशिप बने हैं। इच्छा करे तो काम कर रहे हैं, नहीं इच्छा करे तो नहीं काम कर रहे हैं, कोई इसी तरीके की फाउंडेशन नहीं है। ठीक है। अब टर्मिनेशन कैसे होता है और एक्सक्लूजन ऑफ द मेंबरशिप कैसे होता है ऑन थर्ड मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट बॉडी। अब जो भी निकालना है किसी भी आदमी को तो किस में से निकाल पाएंगे? गवर्निंग बॉडी है ना। गवर्निंग बॉडी जो है वो चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ के हमारे अब गवर्निंग बॉडी बिहार क्षेत्र की एक गवर्निंग बॉडी होगी जो इसको पूरे संस्था को चलाएगी। ठीक है। गवर्निंग बॉडी में अब क्या करते हैं हम लोग कि वो जो यहाँ पर हम लोगों को जिसकी नियुक्ति करेंगे वो आप सभी ये जो मेंबर्स हैं ये लोग मिल करके जो भाग लेना चाहेंगे वो आएंगे और 1/3 मेजोरिटी भी अगर उनके साथ में उनको जीत मिल जाता है। अगर किसी ने संस्था के उद्देश्यों के खिलाफ और बाकी चीजों के काम के लिए तो किसी से पूछना नहीं है, किसी से बात करना नहीं है। जो गवर्निंग बॉडी है उसको चेंज करने का राइट जो है ऊपर से 3 लोगों के पास है। वो 3 लोग जो फाउंडर मेंबर्स हैं अगर वो 1/3 मेजोरिटी के साथ में जो अगर आते हैं तो उन्होंने क्या करना है कि वो इस बॉडी को डिसॉल्व कर देंगे और इसको हटा सकेंगे। और इन्हीं को राइट होता है कि अगर पूरा संस्था बंद करना हो तो इनके अलावा और कोई लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से चुनाव होगा और चुनाव आगे चलिए मेंबरशिप। पीछे इलेक्शन फॉर गवर्निंग बॉडी विल हेल्ड इन एवरी 3 year पीरियड टर्म्स एंड ईच गवर्निंग बॉडी विल बी फॉर 3 year। ठीक है। तो क्या करेंगे 3 साल के लिए सारी गवर्निंग बॉडी बनेगी। जैसे अभी आज हम लोग बिहार के लिए इकाई के लिए बैठे हुए हैं तो इसकी जो गवर्निंग बॉडी होगी आज जो सिलेक्शन होगा वो जो अध्यक्ष होंगे उपाध्यक्ष होंगे बाकी सारे लोग होंगे महासचिव होंगे वो कितने साल के लिए होंगे? 3 साल के लिए होंगे। और 3 साल के बीच में भी अगर हटाना है तो हमने पीछे बोला जो फाउंडर मेंबर हैं और गवर्निंग बॉडी के और भी सारे लोग मेंबर्स हैं अगर वो लोग चाहते हैं तो बीच में चेंज करेंगे। अदरवाइज ये 3 साल के लिए है। 3 साल के बाद फिर से इलेक्शन होगा, उसमें स्वतंत्र रूप से सभी साथी लोग आप सभी के सभी लोग उसमें भाग लेते हैं। जैसे इलेक्शन होता है वैसे ही होगा। 1/3 मेजोरिटी के साथ आप जीत करके फिर आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सारे बन जाएंगे। आप कौन कर पाएंगे? जो गवर्निंग बॉडी और जो लाइफ टाइम मेंबर है जो मैंने लिख दिया उसमें जो पीछे बता चुका कि वही लोग कर पाएंगे। स्ट्रेंथ जो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी स्ट्रेंथ है 9 से और 21 के बीच तक का वो सारी मैंने पहले ही बोल चुका। आगे सर। अब इसमें से कोई भी मान लीजिए बिहार में जो है कोई मीटिंग करनी है, आप सभी को फिर दोबारा किसी चीज की जरूरत पड़ गई या किसी चीज पे आप लोग काम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ के जो इकाई के अध्यक्ष है उनको कहिएगा कि मेरे को एक मीटिंग करनी है और इस सब्जेक्ट पे हम लोग को बात करना है और गोटुल के बाकी सारी चीजों के हम लोग को लाभ से या किसी भी कार्य को करना है। तो क्या करेंगे? पहले आप अप्रोच करेंगे और एजेंडा ऑफ द मीटिंग प्रोग्राम का जो है वो सबमिट करेंगे रिटन फॉर्म में। ये नहीं कि जब मन में आया तब हम बुला लेंगे, एजेंडा देंगे। उसका जो अप्रूवल है वो गवर्निंग बॉडी
दिल्ली से, और यहाँ के अगर लोकल है तो लोकल से, नहीं तो गवर्निंग बॉडी दिल्ली नेशनल लेवल पे जो है वहां से आएगा। और आते के साथ ही जो है वो मीटिंग आपका हो जाता है। मीटिंग होने के बाद आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखना मैंडेटरी है। बहुत सारे सभाएं आप लोग कर लेते हैं, बहुत संस्थाओं में मैं गया हूँ, पर अगर उनसे बोलिए कि लास्ट के आप 10-20 मीटिंग के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो दे दीजिए, वो नहीं होगा। दूसरी चीज मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन होगी। सारे आपकी सदस्यता से लेकर के हर चीज, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी अवेलेबल होगा ऑनलाइन। कब हुआ, क्या काम किया हम लोगों ने, इस तरीके से मैंने बताया कि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी के साथ में सब कुछ आपको अपलोड कर देंगे। जैसे हमारे जितेंद्र जी टेक्निकल हेड हैं, ये सारा कुछ इस चीज को देख रहे होंगे। डॉक्यूमेंटेशन में हमने बोला है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है हमारी जो संस्था की, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम लोग के पास अवेलेबल है। उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग बोला मैंने कि बार बार यहाँ की फाइल रखनी होगी, ये कुछ मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज टू बी हैंग ऑन द वॉल, वो सारा कुछ होना है। उसके बाद द मिनट्स ऑफ मीटिंग हैज टू बी इन ए रिटन फॉर्म एवरी मीटिंग। नेक्स्ट, बुक कीपिंग एंड लेजर ऑफ द फंड, जो जितने भी खर्चे होंगे वो प्रॉपर वाउचर्स, बुक के लेजर्स जो प्रिंटेड होंगे वो, प्लस या फिर जो अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉपर होगा। एनुअल जो है ऑडिट होगी सीए के द्वारा और बाकी जो मैनेजमेंट के द्वारा, और इट हैज टू बी ऑडिटेड एंड साइंड एंड नेस्टेड। उसके बाद है मेंटेनिंग दी रजिस्ट्रेशन, स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके बाद जो है रजिस्टर को सारे लोगों के लिए उपलब्ध होगा। कोई भी सदस्यता, चाहे वो किसी भी प्रकार के सदस्यता लिया है और एक्टिविटीज के लिए कोई भी रजिस्टर देखना चाहता है, तो वी आर बाउंड टू सो, ठीक है, वो हमें दिखाना ही दिखाना है उनको। और कोई भी सारी चीजों के साथ में आगे हमारे से किसी भी स्टेज पे कभी भी जुड़ सकता है, छूट सकता है, तो सारे लोग स्वतंत्र हैं। और अंत में आप सभी का सेवक सुरेंद्र कुमार गौड़ एडवोकेट यही अपने शब्दों का विराम देता हूँ। मेंबरशिप भी क्या रखे हैं? अच्छा, फ्री क्या है? फ्री 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 कितना है? कितना है? कितना मेंबर, जनरल मेंबर निःशुल्क। हमने कोई आपसे कहा आप सभी स्वतंत्र हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं है कि महीने मंथली 50 देंगे जो मेंबर बनेगा, हाँ जी, किसी के लिए भी नहीं है सर। एक बार मोबाइल नंबर सर, मेरा अपना मोबाइल नंबर आप लोग नोट करना चाहते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है 98 11 815 128। देखिए ये मेरे जहां पर आप लोग अगर है ना गो टू इंडिया के, देखिए मेरा नाम लिखा होगा सुरेंद्र गौड़, तो उसके नीचे भी मोबाइल नंबर है, तो वहां से भी आप लोग नोट कर सकेंगे। मैं किसी भी तरीके से समाज के लिए, आप सबों की सेवा के लिए हरदम, हर समय, हर क्षण तत्पर हूँ। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी का एक अच्छा साथी, अच्छा दोस्त और अच्छा बच्चा बना रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा। संस्था के क्या लक्ष्य है, उद्देश्य है, योजनाएं हैं, वो सभी जो है आपके सामने एडवोकेट साहब ने रख दिया है। अब कार्रवाई को भाई साहब के आपको एक दो शब्द में बता दूं, सिर्फ 2 शब्द, कुछ नहीं करना है। हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर आना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए
हमारे महासचिव महोदय जी को आमंत्रित करता हूँ। सेवा जोहार। किसी चीज को क्लैरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। बड़े भाई जी ने पूछा कि क्या ये जो पूजा हुई है ये अपने रीति रिवाज से हुई है कि नहीं हुई। नहीं सवाल नहीं सवाल नहीं नहीं, वो सवाल नहीं। ये संस्थान के लिए वोट के संबंध में सर वो हट चुका है सवाल। वो हम मैंने बोला देखिए मैं एक शब्द सुने, धर्म जो है ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, धर्म ही सारी बाधा है हमारे प्रगति का। मैं आपको ये भी बता दूं, हर झगड़े का जड़ धर्म है, मैं ये भी बोल रहा हूँ। और अगर इसको ठीक से समझ लिए, अगर इसको ठीक से धर्म को ठीक से बाकी में चलिए ठीक है।